बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके हाउस का नाम है मेजन फ्रांसिस कुक जॉन। फ्रांसिस कुक जॉन बेसिकली एक परफ्यूमर है और मेरा इस परफ्यूमर के लिए हमेशा मेरे दिल में ना एक नरम सी जगह रही है। वो क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ का जो सबसे पहला परफ्यूम, अगर आप कह सकते हैं ना, पसंदीदा, तो वो इसी बंदे ने बनाया था। जॉन पॉल गोल्डशिर का लिमॉल पीछे पड़ा हुआ है, 1995 की रिलीज है। बहुत सारे लोग इसको अभी भी मतलब ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस कहते हैं, ग्रैंड पा फ्रेग्रेंस कहते हैं, बट कम ऑन, आज भी इस फ्रेग्रेंस का भाई कोई जोड़ नहीं है। इस फ्रेग्रेंस के आप 2 स्प्रे कर लें एंड यू आर गुड टू गो। अभी तक ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस है। 1995 के अंदर 24 साल का एक लड़का वो ये फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन करता है और ये फ्रेग्रेंस आज तक भी लोगों के दिलों पर राज करती है। और वो जो परफ्यूमर था वो था जी फ्रांसिस कुक जॉन। उसने अपने नाम से फिर एक हाउस बनाया, मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से, और उसमें फिर बहुत सारे हिट दिए। ऊद सैटिन मोड, उसके बाद एक्वा वीटा, उसके बाद 724, उसके बाद बकरा तुरूश, उसके बाद बकरा रूथ एक्सट्रेट, उसके बाद ऊद सिल्क मोड, उसके बाद ये ग्रैंड स्वार। मैंने अभी तक इस हाउस की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं वो सम हाउ ईजी गोइंग, ईजी टू लाइक फ्रेग्रेंसेज हैं, ठीक है। बट जब मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की तो मुझे लगा कि यार इस हाउस में ठीक है, एक ऐसी फ्रेग्रेंस भी है जो कि हद से ज़्यादा पोटेंट और हद से ज़्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और वो थी ये मेजन फ्रांसिस कुक जॉन का ग्रैंड स्वार। ये इसकी बॉटल है, मैं पहले आप लोगों को बॉटल दिखा देता हूँ। ये इसकी 70 ml की बॉटल है। इसके जूस से आपको बिल्कुल आफ्टर शेव की तरह का एक टच आ रहा होगा। और ये इसका नाम लिखा हुआ है, मेजन फ्रांसिस कुक जॉन, पेरिस ब्रांड का नाम है और ये ग्रैंड स्वार फ्रेग्रेंस का नाम है। ये इसका कैप है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्रांसिस कुक जॉन हाउस का लोगो है। बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है। बैक साइड पे सिर्फ बॉटम के ऊपर ना ये फ्रांसिस कुक जॉन, मेजन फ्रांसिस कुक जॉन का लोगो है और ये बॉटम पे ब्रांडिंग वगैरह हो गई। इसके ऊपर सिर्फ एक जगह पे हल्का सा लिखा हुआ है, टेस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन नॉट फॉर सेल। तो ये वो टेस्टर है जो कि ये वो टेस्टर नहीं है जो कि आप लोगों को ना 4-5 हज़ार रुपए में ये कहकर बेच दिया जाता है कि ये लेफ्ट ओवर्स हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लेफ्ट ओवर से बचें। वो 5,000 रुपये का भी महंगा है। क्यों? क्योंकि बोतल आपको खाली 1,500 रुपये की मिल जाएगी, इसमें 200 रुपये का वो असर डालेंगे, 1,700 रुपये, और आपको वो 5,000 रुपये का दे देंगे। तो फायदा, वो आप अपनी तरफ से बड़ी समझदारी कर रहे होते हैं, भाई मैंने तो 70,000 रुपये का परफ्यूम 5,000 रुपये में ले लिया। जितनी समझदारी आप उस वक्त कर रहे होते हैं ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये टेस्टर कंपनी की तरफ से टेस्टर आता है जिसके ऊपर बाकायदा स्टिकर लगा हुआ होता है कि ये टेस्टर है, सेल नहीं कर सकते। जब भी कोई आपके पास कस्टमर आए तो उसके ऊपर यूं सामने शेल्फ में ओपन पड़ा होता है, पीछे पैक्ड परफ्यूम पड़े होते हैं। तो कस्टमर कहता है भाई मुझे ग्रैंड स्वार लेना है लेकिन मुझे चेक करना है कि ये खुशबू कैसे करता है। तो वो वहां पे जो बुटीक होती है या डिस्प्ले होता है, वहां से ये उठा के बंदा कहता है जी ये लें, आप इसको ब्लॉटर पेपर पर लगा कर चेक करें। कुछ वहां पे कुछ लोगों के पास इस तरह के पेपर्स होते हैं, उसको वो फिर पेपर के ऊपर लगा कर आपको देते हैं कि सर ये लें, चेक कर लें आप। तो एक बेस्ट ऑप्शन होती है आपके लिए। टेस्टर जो होते हैं वो इसीलिए कंपनियां बनाती हैं। कंपनियां टेस्टर इसलिए नहीं बनाती कि उनको 3-4 हज़ार रुपए का वो सेल करें, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इस चीज से आपने सबसे ज्यादा बचना है। 2016 की ये रिलीज है और मैं अगर आप लोगों को इसकी, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक बहुत ही मैस्कुलिन किस्म की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होता है, कभी आप लोगों में से कोई लोग गरम मसालों की दुकान पे गए हों, जहाँ पे मिर्चें, मतलब लाल मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, धनिया मतलब कोरिएंडर सीड्स हो गए, फिर उसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात पड़े होते हैं, काली मिर्चें। आप अमूमन आप पंसार की दुकान भी कह सकते हैं कि पंसार की दुकान, ऐसी दुकान जहाँ पे ये मसाले वगैरह मिलते हैं। आप जैसे ही उस दुकान में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की खुशबू आएगी? ठंडे ठंडे ठंडी ठंडी स्पाइसेस की ये खुशबू आएगी। तो वो जो ठंडे ठंडे स्पाइसेस की, यस, वो जो ठंडे ठंडे स्पाइसेस की ये खुशबू होती है ना, उसको आप थोड़ा सा क्रीमी कर लें, थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कि आप उसको थोड़ा सा राउंडेड सा कर लें, बहुत ज़्यादा शार्प स्पाइसेस नहीं, ठंडी ठंडी स्पाइसेस बट क्रीमी स्पाइसेस। तो उस तरह की, मतलब आप पंसार की दुकान पे गए,
जहाँ पे मसाले वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे जो खुशबू आपको एक स्पेसिफिक आ रही होती है ना, बस आप उसको ज़रा सा राउंडेड सा कर लें और ज़रा सा क्रीमी कर लें, तो इस फ्रेग्रेंस इसका स्टार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर आपको उन्हीं क्रीमी स्पाइसेस के साथ हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा खोपरे की खुशबू फील होगी। यानी उसी दुकान के अंदर कहीं किसी ने खोपरे का वो कोकोनट का बॉक्स जो होता है उसका ढक्कन खोल दिया, तो आपको जो वो एक कोकोनट की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है ना, ड्राइड कोकोनट खोपरा जिसको कहते हैं, तो वो इसके सेकंड फेज में आती है। यानी गरम मसाले नहीं, ठंडे ठंडी स्पाइसेस प्लस कोकोनट की एक खोपरे की स्पेसिफिक खुशबू। और थर्ड फेज के अंदर इसके वही खोपरे की खुशबू के साथ एक सीरपी सी खुशबू जिसमें टोबैको की खुशबू होती है। अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो रेड टोबैको के अंदर से जो एक टोबैको की सीरपी सी खुशबू एक स्टार्ट में आ रही होती है ना, तो वही एग्जैक्ट खुशबू इसके ड्राई डाउन में आपको फील होगी, बट कोकोनट के एडिशन के साथ। और इसमें जो कोकोनट का एडिशन है ना, वो इसको थोड़ा सा लाइकेबल बना देता है। अदरवाइज ये स्टार्ट से एंड तक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं है कि लाइकेबल नहीं है, लेकिन यह है कि एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ठीक है ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। बड़ी कम्प्लेक्स और बड़ी जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। इसके ऊपर नोट्स तो बहुत कम लिखे हुए हैं, लेकिन ये उतनी ही आपको ना इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी फील होती है। बहुत सारे एडिशनल नोट्स इसके अंदर आपको फील होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको खुशबू डिफाइन की, खुशबू इसकी इसी तरह की है। ठीक है, आते अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगाना बनता है, क्योंकि ये एक प्योरेस्ट जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड से कि 30+ के जो मेल्स हैं वो इसको लगा सकते हैं। और जेंडर की बात करें, एज 30+ के मेल्स, और जेंडर ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फीमेल्स इसको बिल्कुल नहीं लगाना पसंद करेंगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस वन इज वेरी 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 गुड। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला नहीं है, आपको 10 घंटे की लॉन्जिविटी ये फ्रेग्रेंस इजीली दे देती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी, आर्म लेंथ तक बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें, सर्दियों, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर ओकेजन की बात करें तो आप डार्क कलर के फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ और डार्क कलर के शलवार कमीज के साथ आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये 30+ लोगों के लिए है, तो फॉर्मल में भी डार्क कलर आपने पहने हुए हो और शलवार कमीज में भी आपने डार्क कलर पहने हुए हैं, तो फिर आप इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, लेकिन इस हाउस में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक मैस्कुलिन टच ज़रूर देती है। बाकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं ना, वो इजी टू गो टाइप फ्रेग्रेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन नहीं है। जिसमें बकरात रूज 540 वो ज़रा यूनिसेक्स कैटेगरी में आ जाती हैं। ऊद सैटिन मोड मैस्कुलिन ज़रूर है, बट इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन भी नहीं है। ये एक प्योरेस्ट जेंटलमैन टाइप मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजन फ्रांसिस कोक जॉन का ग्रैंड स्वार। थैंक यू सो मच।